साइकिल के पंचर बना रहे और साइकिल की मरम्मत कर रहे ये शख्स आपको देखने में एक साधारण से व्यक्ति जरूर लगेंगे, लेकिन अब मैं जो इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप चौंकेंगे और फिर देश की व्यवस्था को कोसेंगे। जी हां, ये शख्स हैं खुर्शीद अहमद। राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में पेट को पालने के लिए साइकिल का पंचर बनाते हैं। खुर्शीद का कहना है कि 2005 से इन्होंने हॉकी खेलने की शुरुआत की। जूनियर राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे। उसके बाद 2011 और 14 में राष्ट्रीय स्तर पर अपने हॉकी के हुनर को इन्होंने मैदान पर दिखाया और तमाम मेडल हासिल किए। लेकिन सिर्फ एक नौकरी न मिलने की वजह से आज इनकी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई है कि ये शहर के असुरन चौराहे से ठीक पहले एक छोटी सी साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाते हैं, जहां पर ये साइकिल के पंचर से लेकर उसकी मरम्मत तक का काम करते हैं। यहां से कमाई करने के बाद इनके घर का चूल्हा जलता है। खुर्शीद का कहना है कि इनके पिता फालिज की बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं बड़े भाई को कैंसर हो चुका है। दोनों की इलाज में अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। इसके साथ घर की 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना होता है। इन्होंने बताया कि ये खेलने के बाद जब नौकरी की तलाश में निकले उसी दौरान कोरोना आ गया और 2 साल इनके कोरोना ने बर्बाद कर दिए, जिसकी वजह से इनका उम्र ज्यादा होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर के इस खिलाड़ी की ये दुर्दशा देखकर हर कोई हैरान है। खुर्शीद बताते हैं कि इनके जानने वाले समाज में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। हालांकि वो लोग जब इन्हें बाजारों में या इनकी दुकान से सामने से गुजरते हुए दिखते हैं तो खुर्शीद पहले तो थोड़ा शर्मिंदा होकर छुप जाते थे और सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे। खुर्शीद कहते हैं कि लोग अभी भी इन्हें ताना देते हैं और कहते हैं कि हॉकी खेलकर, देश का राष्ट्रीय खेल के नेशनल चैंपियन होकर तुमने क्या हासिल कर लिया, पंचर ही तो बना रहे हो। खुर्शीद कहते हैं कि दिल को बातें चुभती हैं, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। बहरहाल इस राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को देखकर लोग अफसोस जरूर जाहिर करते हैं, लेकिन जिंदगी की हकीकत यही है कि सुबह खुर्शीद अपनी पंचर की दुकान पे आते हैं, दिन भर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करके शाम को फिर वापस अपने घर जब लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें वो स्टेडियम दिखता है और वो मैदान दिखता है जहां खुर्शीद ने कभी अपना पसीना गिराया था और देश का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने तमाम तरह के सपने बोए थे और कस्में खाई थी। लेकिन आज इसी देश में खुर्शीद की ये हालत इस बात को बयान करती है कि सरकारी तंत्र और सरकार के वादे, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए किए गए तमाम प्रयास सिर्फ और सिर्फ खोखले और दिखावे साबित हो रहे हैं। हमने 2004 या 5 से हॉकी खेलना स्टार्ट किया और राष्ट्रीय स्तर तक हॉकी खेला हूँ। नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिली और हमारे अब्बू बुजुर्ग हो गए थे, काम करने में दिक्कत हो रहा था, जिससे घर भी चलाना था। ऐसी दुकान से हमारा घर चलता है, साइकिल की दुकान से। तो नहीं आगे कोई रास्ता दिखाई दिया तो हम पंचर बनाने लगे। घर की स्थिति ऐसी थी कि मतलब या आगे बढ़ें या फिर दुकान देखें, तो घर भी चलाना है और एक भाई पैरालाइज है, उनको भी देखना था। अभी फिर प्रेजेंट में हमारे हमसे बड़े भाई थे, उनको कैंसर हो गया, तो उनका इलाज और खर्चा ये सब भी देखना पड़ रहा है। तो बहुत सी दिक्कतें देखते हुए हमें दुकान देखना पड़ रहा है। अफसोस तो बहुत होता है, देखते हैं लोगों को दुख होता है। कभी कभी लोगों को देख के नज़र घुमा लेते हैं कि लोग देखेंगे क्या सोचेंगे, पंचर बना रहे, फिर सोचते हैं कि यही रोजी रोटी है तो करना पड़ रहा है। इंडियन नेशनल जो है पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था 2011 में, वो खेला हूँ। उसके बाद से सीनियर नेशनल भी पुणे में हुआ था। फिर एक सीनियर नेशनल जो लखनऊ में 2014 में हुआ था और उसके पहले 2012 में इटावा में नेशनल खेला हुआ हूँ। इतने नेशनल होने के बावजूद जो नौकरियाँ हमें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से दिक्कत आना स्टार्ट हो गया। और एक खिलाड़ी को अगर नौकरी नहीं मिलती है तो बहुत दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर घर की स्थिति भी देखना है। कोई भी हॉकी खिलाड़ी हो या किसी गेम का हो, कोई अच्छे फैमिली से नहीं होता, सब मिडिल क्लास फैमिली से होता है।
तो इसको देखते हुए हम अपना दुकान चलाना स्टार्ट कर दिए हैं और यही रोजी रोटी कर ली। पूरे हम तो जानते हैं पूरे इंडिया में ही जानने वाले हैं लोग, क्योंकि खेल से जुड़े हुए हैं। हर एक खेल से खिलाड़ी जानता है हमें और अच्छे से अच्छे लोग जानते हैं। बहुत लोग ताना भी मारते हैं कि नहीं कुछ मिला, पंचर बना रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वो हम जानते हैं कि हाँ नहीं मिली नौकरी। 2 साल कोरोना खा गया, उसमें डेट ऑफ बर्थ हमारी निकल गई नौकरी की। तो यही सब वजह है, थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। घर की जो जिम्मेदारी है वो उठाना पड़ा है।